जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर हुआ उसने 140 करोड़ लोगों को पूरी तरह से झकझोर दिया है। और सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली तस्वीर इन दोनों कपल की है, जो शादी के 6 दिन बाद कश्मीर के अंदर घूमने आए थे, अपना हनीमून मनाने आए थे। लेकिन उनको क्या पता था कि कश्मीर में 48 घंटे के अंदर वह एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। और ऐसी तमाम खुशियां जो पूरी तरह से मातम में बदलेंगी। लेकिन अभी भी सवाल सरकार से, क्योंकि इस घटना के बाद ही समझ में आया कि जो सरकार ने बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे किए थे वो सारे के सारे फेल हो गए। क्योंकि जब धारा 370 को हटाया गया था तो उसका काफी जोरों शोरों से प्रचार किया गया था कि देखो हमने धारा 370 हटा दी, अब कश्मीर के अंदर कोई भी आतंकवाद नहीं पलेगा, ना ही किसी निर्दोष की जान जाएगी। ऐसे बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन अब वहां पर क्या हुआ हम सब ने देखा, 140 करोड़ लोगों ने देखा। आपकी वहां पर सरकार होते हुए भी, धारा 370 हटने के बावजूद भी, आपकी सरकार केंद्र में होने के बावजूद भी, और सबसे ज्यादा सीट और सबसे ज्यादा राज्यों में होने के बावजूद, एडवांस तकनीक होने के बावजूद भी आतंकवादी आखिरकार हमारे देश के अंदर कैसे घुस गए, वो भी हथियार लेस। और कोई नॉर्मल हथियार नहीं थी, वो भी AK-47 हथियार लेके घुसे थे वो लोग। क्या आप भारत उन लोगों को घर में घुसकर मारेगा जिन्होंने हमारे घर में घुसकर हम ही लोगों को मारा है? क्योंकि हमारी भारत सरकार इस हमले के बाद पूरी तरह से नाकाम है। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, 2014 के बाद और भी बहुत बड़े आतंकवादी घटना हुई थी जिनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आपको मैं अभी मेन बताता हूँ। 18 सितंबर 2016 के अंदर उरी हमला हुआ था जिसके अंदर 19 जवान शहीद हुए थे। 2 जनवरी 2016 पठानकोट हमला, यह हमला पंजाब के पठानकोट के एयरबेस में हुआ जिसके अंदर 7 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी थी। 10 जनवरी 2014 इसके अंदर 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला पुलवामा अटैक था। पूरी एक जवानों से भरी हुई बस को RDX से उड़ा दिया था जिसके अंदर 40 जवान शहीद हुए थे। और आज तक की डेट में पता नहीं लग पाया कि आखिरकार वह RDX कहां से आया था। और ये भी पहलगाम की घटना जिसके अंदर आतंकवादी आते हैं, हथियार लेस आते हैं, AK-47 लेकर आते हैं, उनका भी नहीं पता वह कहां से हथियार आए। इन सारी घटनाओं को देखकर तो यही लगता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। अगर सुरक्षित हाथों के अंदर होता तो इतनी सारी घटनाएं नहीं होती, नहीं होता वो पुलवामा अटैक, नहीं होता वैष्णो देवी अटैक, और नहीं होता ये पहलगाम की घटना जिसने आज पूरे देश को रुला दिया है, झकझोर दिया है अंदर से। सवाल तो बनता है भारत की सरकार से, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या जवाब मांग रही है। आखिरकार ये ऐसे कैसे हो सकता है? अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत सरकार ने कुछ 5 बड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं आपको गिनवा देता हूँ। पहला, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। दूसरा, सिंधु नदी जल समझौता, इसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि इसी की वजह से पाकिस्तान के अंदर खेत, कारखाने, फैक्ट्रियां, लाइट, अच्छा खासा व्यापार चलता था। लेकिन अब वह पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तीसरा, 48 घंटे के अंदर जितने भी पाकिस्तानी लोग भारत के अंदर है उन सभी को भारत से बाहर निकलना होगा। चौथा, दिल्ली के अंदर हाई पाकिस्तान कमीशन को बंद कर दिया गया है। और पांचवा, पाकिस्तान के वीजाओं को रद्द कर दिया गया है। ये 5 बड़े बदलाव किए गए। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं कहूँगा इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूंगा कि अभी बदलाव पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे गाँव में एक कहावत है कि खून का बदला खून से। और इन सभी बदलावों में से सबसे बड़ा अहम बदलाव है सिंधु नदी जल समझौता, क्योंकि इसी के बलबूते पर आधे से ज्यादा पाकिस्तान पानी पीता है, उसका कारोबार चलता है, बिजली पैदा करता है सिर्फ इसी पानी की वजह से। क्योंकि जब इसको बंद कर दिया जाएगा तो ऐसा स्रोत पाकिस्तान कहां से लाएगा, क्योंकि ऐसा स्रोत पाकिस्तान के आसपास कहीं नहीं है। बाकी मैं इतना कहना चाहूंगा कि इन सभी 27 लोगों की शहादतों को याद रखा जाए। और जितना हो सके नेता लोगों से एक अपील है कि कोई भी इनकी शहादत पर वोट ना मांगे, ना ही उनको वोट बैंक बनाने की कोशिश करे। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि नेता लोग ऐसे अवसरों को हमेशा ढूंढते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पर और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना।